कौन सी ऐसी होम रेमेडीज हैं जो सच में असरदार हैं कैंसर में? देखिए, बॉडी में, कैंसर में, बीमारियों में, सभी में होम रेमेडीज ही काम करती है। ये मेरे पास हर्बल का काढ़ा है, हिंदुस्तान की पूरी वर्ल्ड में किसी भी कैंसर पेशेंट को दोगे कैंसर बाहर हो जाएगा, पड़ता नहीं। अगर कैंसर पेशेंट उनकी दवाइयों से 6 महीने सर्वाइव करेगा, मैं लिख कर देता हूँ 2 साल कैंसर पेशेंट नहीं करेगा। सर, क्या हल्दी भी कैंसर के लिए फायदेमंद होती है? हल्दी तो हमारे खाने में वैसे ही है, स्पेशल खाने की जरूरत नहीं है। जो स्पेशल रिकमेंड करते हैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसमें। कनक में एंटी कैंसर एनर्जी बहुत ज्यादा है। इवन देसी कनक की रोटी भी अगर खाएंगे, ये आर्टिफिशियली जो बना दी साइंसदान ने, वो भी एंटी कैंसर है। आलू एंटी कैंसर है अगर उसको बिना खाद खुराक के स्किन समेत खाएं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। कैंसर के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए फनविल आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जोगिंदर टाइगर। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है और हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी इनका विश्व प्रसिद्ध है। सर हमारे साथ मौजूद है, 38 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी थैंक यू जी, थैंक यू। सर कैंसर के ऊपर चर्चा करने आए हैं। दर्शकों ने बड़े कमेंट करे थे कि हर्बल मेडिसिन में कैंसर का क्या इलाज है, हम कौन सी होम रेमेडीज अपनाकर कैंसर से बच सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या देखने को मिलेंगे हमारे शरीर में, डायग्नोज कैसे कर सकते हैं हम? कैंसर होने की बात है वो वही है कि बॉडी में हमारे 200 के करीब सेल होते हैं जी। अलग अलग सेल है, ठीक है नहीं? ब्लड सेल हैं, वाइट सेल है, टी सेल है ना, और दूसरे हमारे मिनरल्स के लिए अलग सेल हैं, विटामिन के लिए अलग सेल हैं। ये सारे सेलों को इंडोक्राइन सिस्टम जो है ऑपरेट करता है और ये ब्लड में फ्लोट करते हैं। सिंपल बात है। जिस एरिया में जो सेल सही फंक्शन नहीं करते, अब नॉर्मल हो जाते हैं, उनका अपना फंक्शन जो भूल जाते हैं कि मैंने काम क्या करना है। जैसे आप घर में हो, पजल हो जाए, सही काम ना कर पाए तो क्या होगा? घर क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा जी, है ना। ऐसे ही बॉडी में क्या होगा, वो एरिया डिस्टर्ब होकर वहाँ बीमारी डेवलप हो जाए। उन बीमारियों में से एक बीमारी कैंसर है, यदि जल्दी फिर क्योर नहीं हो। जी। आज हम होम रेमेडीज के ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे। कौन सी ऐसी होम रेमेडीज हैं जो सच में असरदार हैं कैंसर में? देखिए, बॉडी में, कैंसर में, बीमारियों में, सभी में होम रेमेडीज ही काम करती है। ये जो साइंटिफिक खुराकें ये को काम नहीं करती, क्योंकि हमारा जो शरीर है नेचर में बना है। हमारा ओवियम स्पर्म नेचर से, बॉडी से बनता है जी। उसके स्मेल से हमारी बॉडी बनती है, उसी के स्मेल से शरीर डेवलप होता है। जितनी उसके लिए एनर्जी है वो भी नेचर में डेवलप होती है जी। ठीक है। हुण हम में जो खुराक की बात आती है, हमने सबसे पहले हमारी जो नेचुरल खुराक है उसको ही बर्बाद कर दिया। जब तक समाज अपने बेसिक को नहीं समझेगा, उसको कितना भी रेमेडीज बता देंगे, मेरे कहने का मतलब कैंसर क्या, कोई भी दवाई, कोई भी हेल्थ ठीक नहीं होगी जल्दी जी। जो होम रेमेडीज की बात है। और मेरे कहने का मतलब हर जगह जहां हम जाते हैं, रहते हैं, उसके फोना और फ्लोरा टोपोग्राफिकली उस जगह के अनुकूल होता है। जी। जैसे हम हैं, यहाँ का टेम्परेचर गर्मी में 44-45 डिग्री तक चला जाता है, नॉर्थ इंडिया का, यहाँ का, पंजाब का, जहाँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सर्दी में 1 तक चला आता है। खून जो हमारी एनिमल्स हैं, फोना और फ्लोरा वेजिटेबल, जी, वो इस टेम्परेचर के टोपोग्राफिकली जियोग्राफिकली अनुकूल है। जी। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी इसके अनुकूल है। उस वातावरण पे जो वेजिटेबल्स, जहाँ वेजिटेशन खाने वाले लोग हैं, जहाँ वैष्णु लोग हैं, जहाँ नॉन वेज खाने वाले लोग हैं, सारी चीजें उसी टेम्परेचर में पड़ जी। वही हमारे अनुकूल है। हम क्या कर रहे हैं, बैठे
बात यहाँ की करते हैं, फूड अमेरिका से पैक करके मंगा रहे हैं। बाहर जहाँ की करते हैं, फूड इंग्लैंड का मंगा रहे हैं, क्योंकि वो कमर्शियल सेंटर हमारे अंदर फंस गया है। जी जब तक इन चीजों को हम पॉलिटिकली भी, कंट्री वाइज भी इनको बैन नहीं करते, सबसे पहले हम नोट करना चाहिए। हम देखिए, हमारे पास बाहर के फूड के जॉइंट हैं, सभी को पता है पिज्जा बीमारी लाता है, बता दो कोई मेरे को। सभी को पता है बर्गर बीमारी लाता है। KFC का चिकन जो है कभी पास भी नहीं हुआ, जी लाइनों में बिक रहा है। कहाँ है हमारे फूड वाले, कहाँ है हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी, कहाँ है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी, कहाँ है हमारे CM PM, कहाँ है हमारे चीफ मिनिस्टर, कहाँ है हमारी सुप्रीम कोर्ट? सिद्धापैथी तो बंद कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों नहीं पता है कि ये चिकन डुप्लीकेट बिक रहे हैं? जी कौन है? मेरे वर्ग आकर बोलेगा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करके फांसी लटका देंगे, क्या करेंगे? नंद कुमार को, आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने गलती गवर्नर और नंद कुमार की थी, फांसी दे दी थी। जी हिंदुस्तान जब बंद हुआ तो फिर पता चला कि ये तो लोग वैसे नकटाई टाई ला के आधे लोग ऐसे बैठ जाते जिनको आता ही कुछ नहीं जुडिशरी का। जी वो हमारा सिस्टम इतना बुरा बन गया है, हम क्या करेंगे? हमें सारे सिस्टम में, चाहे वो सिक्योरिटी का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे जुडिशरी का है, ईमानदार और कमिटेड और अंडरस्टैंडिंग वाले लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए। जी तब ये कैंसर फैंसर का इलाज होगा। नहीं तो ये सीजन की दवाइयाँ, ये सीजन की मेवे, ये सीजन की सब्जियां खाने से कैंसर ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं जहाँ एक जगह फूड ठीक खा लूंगा, आगे जाके राजपुरे कहाँ खाऊंगा, चंडीगढ़ क्या खाऊंगा, दिल्ली क्या खाऊंगा, बताओ। आज एक छोटे हॉस्पिटल में कैंसर का पेशेंट पड़ा है, उसको संगरूर रिकमेंड कर दिया, संगरूर से दिल्ली रिकमेंड कर दिया, दिल्ली से बॉम्बे रिकमेंड कर दिया, तो क्या करेगा? ये सोचने की बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ। कैंसर पेशेंट के लिए जरूर है कि इम्यूनिटी उसकी बिल्ड होनी चाहिए, उसको अनसैचुरेटेड जो खुराक है वो ज़्यादा देनी चाहिए, ज़्यादा जेलो कलरफुल खुराक की देनी चाहिए। जैसे सरसों का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है, जी सीताफल है, जी मैं आपको बता रहा हूँ, जख्म हयात है, मांसपर्नी है, ठीक है, मांसपर्नी है, राजमा है, और अंडे हैं, दूसरी तरफ फिश है, और टर्की है। जिसने बर्ड्स का, अगर नॉन वेज खाता है उसका मांस है। पशुओं का मांस, रेड मीट कम देना चाहिए, उसमें सैचुरेटेड फैट होती है। सैचुरेटेड फैट जो है वो हमारे LDL को, सर्कुलेशन को थोड़ा स्लो कर देती है जी क्योंकि उससे स्लो होने से HDL स्लो हो जाता है, अपनी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। तो फंक्शनिंग स्लो होने से जो हार्ट स्ट्रोक है कम हो जाती है। हार्ट स्ट्रोक होने से हमें फ्रेश ऑक्सीजन और ब्लड कम मिलता है, जिस करके कैंसर की बढ़ोतरी होती है। जी है नहीं? जैसे उन कैंसर के लिए हम दवाई बनाते हैं हमारे पास, मैं अच्छा तो नहीं समझता, कोई दावा तो नहीं करता डॉक्टरों की तरह, क्योंकि डॉक्टर तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों वाले अपनी किस्म के हैं, जी ठीक है। मगर ये मेरे पास हर्बल का काढ़ा है, हिंदुस्तान की पूरी वर्ल्ड में किसी भी कैंसर पेशेंट को दोगे कैंसर वहां रुक जाएगा, बढ़ता नहीं। जी अगर कैंसर पेशेंट उनकी दवाइयों से 6 महीने सर्वाइव करेगा, मैं लिख कर देता हूँ 2 साल कैंसर पेशेंट नहीं मरेगा, ना ठीक रहेगा। जी जरूरत है हमें एक्सपीरियंस की, तजर्बे की। जी कैंसर ठीक करने के लिए बेसिकली जो हमारे सेल हैं उनमें अबनॉर्मलिटी आ जाती है। उनको नॉर्मल कैसे किया जाए, ये उनके लिए ये जो हर्बल मेडिसिन के काढ़े हैं, खुराक है हमारी, दूध है, ठीक है, दही है, घी है, बंद नहीं होना चाहिए इसमें कभी, नो। और जितने अनसैचुरेटेड वेज में और नॉन वेज में फूड हैं सारे पूरे खाने चाहिए जी क्योंकि ये जल्दी हजम होते हैं। हजम होने वाले फूड, ताजे फूड कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी जितने नेचुरल फूड हो सके वो खाने चाहिए, सीजन के फ्रूट्स खाने चाहिए, सीजन की सब्जी खानी चाहिए। अगर इनकी गिनती करनी, गिनती मैं करा देता हूँ, मगर लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस टोपोग्राफी में हम रह रहे हैं वहाँ का खाना, वहाँ की सब्जियाँ, मगर नेचुरल। क्योंकि जब हम किसी सब्जी को
आर्टिफिशियल खुराक डालते हैं, ठीक है। उसकी जड़ों में काम करने की आर्टिफिशियल कैपेसिटी आती जी है, ठीक है। वो झाड़ ज़्यादा देती है, उस चीज़ को हम खाते हैं। जब हम खाएंगे वो झाड़ ज़्यादा देगी, आर्टिफिशियल बन गई, हमारा प्लाज्मा आर्टिफिशियल बनेगा। जब प्लाज्मा आर्टिफिशियल बनेगा, उसमें जितने भी हमारे ब्लड में सेल जाएंगे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जी इसलिए पहली रिक्वेस्ट मेरी ये है समाज को कि ये जो खाद खुराकें जो हम आर्टिफिशियल डाल रहे हैं, दवाइयाँ डाल रहे हैं, इनको अलविदा करो, ठीक है। अगर खाद खुराक ऐसे डालनी भी है, उन लोगों के लिए डालो जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं बैठे। गरीब आदमी तो वैसे ही नहीं बेचारे के पास कुछ खाने के लिए, रहते खुद तो उसको हम पहले तो 24 घंटे काम करता है, शाम को उसको ऐसा खाना मिलता है, तो वो तो उसकी तो इम्यूनिटी बनेगी नहीं। कैंसर हो ही इसलिए गरीबों को रहा है, क्या करें। जी तो इसलिए कैंसर के लिए हमें जो खाने के लिए, कैंसर के लिए देखिए फ्रूट हैं, गर्मी है जब आप पपीता खा सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं, हदवाना खा सकते हैं, आड़ू खा सकते हैं, आजकल आड़ू बहुत हो रहा है, जी आम खा सकते हैं कैंसर में, केला बहुत अच्छा है कैंसर में, ठीक है। उसके बाद सरसों का तेल बहुत अच्छा है, चलाई बहुत अच्छी है, बसवा बहुत अच्छा है, इट जिसको पुनर्नेवा कहते हैं, वो तो आप कह रहे आशीर्वाद है भगवान का, बहुत अच्छा है, ठीक है। और तांदला बहुत अच्छा है, कद्दू बहुत अच्छा है, घिया बहुत अच्छा है, खीरा बहुत अच्छा है, पेठे का तो मुकाबला ही नहीं, स्पेशली खास करके अपना प्रोस्टेट पीएसए वगैरह के लिए तो जो ये जो तकरीबन अगर कोई जो पेठा है, अगर उसको सीजन में दबाकर 20 मिनट खाता रहे, उसका प्रोस्टेट ग्लैंड और पीएसए वैसे उससे क्योर हो जाता है। वो बताने वाले केवल पेठा खाने से, पेठे के सीड्स में खाते रहो उसको, तो जहाँ से उसकी सब्जी बनाओ, सीड को ग्राइंड करके उसको पीते रहो, उसका पीएसए ठीक हो जाता है, और उसके जो दूसरी तरफ वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो ठीक हो जाता है। साथ में राजमा की सब्जी खाते रहो, उसी से ठीक हो जाता है। लोगों को सिर्फ मेरी इतनी बेनती है कि आप सादा खाना खाएं, एक बॉडी को हमेशा फिजिकली फिट रखें, एक्सरसाइज जरूर करें, ताज़ा खाना खाएं, सीजन का खाना खाएं, अपना काम सही करें, ओवर एम्बिशन ना होएं, और पेपर न्यूज़ और टेलीविज़न को बाय बाय करें, क्योंकि इनमें ऐसी ऐसी खबरें होती है जो आपके बॉडी के सिस्टम को अस्त व्यस्त करती है। जब सुनते हो मसल को डिस्टर्ब करती है, जब मसल डिस्टर्ब होते हैं तो बॉडी डिस्टर्ब होती है, बॉडी डिस्टर्ब होने से सेल डिस्टर्ब होते हैं, सेल डिस्टर्ब होने से उनकी मेमोरी खराब होती है, वो भी कैंसर का कारण। जी ये चीज़ों को कौन लेकर आएगा। सर, क्या हल्दी भी कैंसर के लिए फायदेमंद होती है? हल्दी तो हमारे खाने में वैसे ही है, स्पेशल खाने की जरूरत नहीं है। जो स्पेशल रिकमेंड करते हैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसमें। हल्दी की जितनी जरूरत है उतनी हमारे खाने में हल्दी होती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, नॉर्दर्न इंडिया में हल्दी की इंडिया में पूरे में डाली जाती है। हल्दी के बारे में तो एक दो ने पढ़ लिया, उसको बहुत हाँ ठीक है, कई बार स्पेसिफिकली 10-15 दिन के लिए सानू उसकी थेरेपी देनी पड़ती है, दे देनी चाहिए, मगर हल्दी बेसिकली हमारे सभी खानों में पड़ती है। और अगर ऐसा कोई बीमारी हो तो हल्दी की थोड़ी बहुत ही मकदार खाने में और बढ़ा लें, और कोई जरूरी नहीं हल्दी अलग खानी है। जी सर, व्हीट ग्रास का भी जिक्र होता है कैंसर में। बीट ग्रास कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा जूस है। बेसिकली बीट ग्रास जो है, जो हमारी ट्रेडिशनल कणक है, उसके सीड का होना चाहिए। कि ये बीट ग्रास जो है 15 दिन के अंदर पीना होता है उगाकर। वो स्प्राउटिंग जो है क्या है, कणक है, स्प्राउटिंग का वो निकाला हुआ जूस है। डॉक्टर को क्योंकि पढ़ा उतना है किताब में। स्प्राउटिंग का जूस मतलब सर? जो कणक जब हम बोते हैं, कणक पहले बाहर आती है फूलकर, फिर जब इतनी बड़ी हो जाती है तब तक उसको स्प्राउटिंग ही कंसीडर किया जाता है। जी क्योंकि कणक में जब तक स्टेम पूरी हार्ड नहीं होती वो स्प्राउटिंग होती है। जी, उसका जूस वो पीना बीट स्प्राउटिंग जूस कहते हैं उसे। 15 दिन के वो क्या होते हैं, कणक के लिए 15 छोटे छोटे बेड बना देते हैं ऐसे। जी एक बेड में कणक बो दी आज, ठीक है, एक में दूसरे दिन तीसरे 15 दिन पहले ऐसे ऐसे 15 दिन में बोते हैं। जब 15 दिन वाली ये खीर वाली बोई गई तो पहली को काट लेंगे जी, उसका जूस निकालेंगे, पिएंगे, उस जगह नहीं बो देंगे, फिर दूसरे दिन काट लेंगे, उसकी जगह वो और बो देंगे। ये 15 दिन का साइकिल होता है। 15 दिन के आगे जब कणक है, 20 दिन के बाद उसके उसमें स्टेम में हार्डशिप आ जाती है, फिर वो झाड़ की तरफ बढ़ने लगती है, उसका स्वभाव बदल जाता है। 15 दिन में वो स्प्राउटिंग नेचर की रहती है। जैसे आप कहते हैं ना
सपोर्टिंग चना खाओ, मूंगफली खाओ, दालें खाओ, ऐसे कणक है, वो फायदेमंद होती है वो कैंसर? फायदेमंद है। कणक में एंटी कैंसर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इवन देसी कणक की रोटी भी अगर खाएंगे, ये आर्टिफिशियली जो बना दी साइंसदानों ने, वो भी एंटी कैंसर है। जी। आलू एंटी कैंसर है अगर उसको बिना खाद खुराक के स्किन समेत खाएं। और वो कैसे खाना होगा सर? आलू को सब्जी बना के खा सकते हैं, रोस्ट करके खा सकते हैं, आलू को अग्नि में दबाकर खा सकते हैं, हम कैसे भी खा सकते हैं। हाँ छिलके के साथ? हाँ, जितनी हमारी बॉडी में गठान होती है ना, छोटी छोटी गठान, हम्म। फाइब्रेट जिसे कहते हैं, जी। 50% फाइब्रेट तो केला आलू अगर बिना खाद खुराक के हो, रोस्टेड खाने से 3 महीने में खत्म हो जाती है। जी। ये मेरे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, ये डॉक्टरों की किताबें पढ़कर नहीं कर रहा मैं बात। सर और क्या फायदे हैं आलू खाने के? आलू खाने के देखिए, अगर छोटा आलू खाते हैं छिलके समेत, ये अपनी डायबिटीज को भी क्योर करता है, वो क्योंकि कैसे खाना है सर? वो आलू को लें, खाद खुराक के बिना हो, उसको रोस्ट करें, चाहे उनकी सब्जी बनाकर खाएं, जैसे अब हम हल्दी नमक मिर्च डालते हैं। दिन में कितना खाना होगा जिससे डायबिटीज ठीक हो सके? दिन में जितनी आप सब्जी खाते हैं उतना खाएं। अच्छा, एक टाइम खा लें? एक टाइम खा लें, 2 टाइम खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। जी। वो अपने डायबिटीज को क्योर करता है और उसमें एनर्जी बहुत होती है। और दूसरा, एलडीएल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है। वो कैंसर में एलडीएल जब बढ़ता है तभी कैंसर डिस्टर्ब होता है, तभी ब्लड हमारे जो सेल डिस्टर्ब होते हैं। ये आलू एंटी कैंसर है। और सर मैंने ऐसा भी सुना था, क्या सच में आलू हार्ट की ब्लॉकेज खोलता है? 101%। जब वो इतनी इतनी बड़ी फाइब्रेट को खोलता है तो हार्ट की तो क्यों नहीं खोलेगा वो। सर कई लोग ये बोलते हैं कि आलू का जूस बना के पी लेना चाहिए। देखिए, लोगों का कहना तो अजीबोगरी बात है। जब हम डायरेक्ट जूस पीते हैं तो वो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी कोटिंग लेयर खराब करता है। जी। ठीक है, इसलिए आलू को कच्चा खाने की बजाय उसको बनाकर ही खाते हैं। कच्चा जो है आलू बहुत शार्प होता है। कच्चा आप आलू खाएंगे, शक्करकंदी खाएंगे, ऐसी चीज़ें कुछ है जो कच्चा खाने से, कचालू खाएंगे, ये सब चीज़ें हमारी जो इंटेस्टाइन पे रिएक्शन करती है, उनको खराब करती है। सर हार्ट का पेशेंट अगर ब्लॉकेज को खोलने के लिए आलू खाए तो वो कैसे खा सकता है? वो क्या करे, आलू अपने आप बोले, उसके बाद छोटे आलू ले ले, छोटे आलू को अपना पानी में धोए और उसमें आग में उसको रोस्ट कर ले, रोस्ट करके तो खाता रहे। आग नहीं है तो उसके पास, तो उसको अपनी किसी पैन में डालकर हल्का सा पानी डालकर काट कर उसमें डाल ले, हल्का उसको खाने के साथ खा सकता है? खाने के साथ खा सकते हैं, उनकी सब्जी बना के खा सकते हैं। सर व्हीट ग्रास के साथ साथ बार्ले वाटर की भी बहुत ज्यादा बात होती है। हाँ बिल्कुल। कैंसर में? हाँ, बार्ले जो वाटर है बेसिकली पहले हमारे खेतों में, ये साइंसदानों ने खराब किया। हमारे सारे किसी भी पुराने बुजुर्ग को पूछ लो जिसकी उम्र 80 साल है, कहीं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये सब इकट्ठे थे, राजस्थान, हमारे बेरड़ कहते थे उसको, बेरड़ कणक बोई जाती थी। उसमें क्या होता था, बारले, जौ, गेहूं, चना काला, तीनों को मिलाकर हमारे बोते थे। तीनों को इकट्ठा काटते थे, वो फसल तीनों की मिक्स होती थी, वो आटा खाते थे। वो आटा एंटी कैंसर भी था, एंटी हार्ट अटैक भी था, एंटी ज्वाइंट पेन भी था, एंटी गैस भी था, एंटी कॉन्स्टिपेशन भी था, वो सुंदर भी बनाता था और एनर्जी बहुत थी। जो मकदार है वो सेम रहेगी या फिर अलग अलग रहती है? सेम होती है, सेम मकदार बराबर होती है। अगर अब क्योंकि जब बराबर बोते हैं हम, जैसे चना है, ठीक है ना, चने का 1 दाना है, कणक के 5 दाने हैं, 6, जौ के 6 दाने हैं, मकदार अपने आप कम होगी। और फिर जब चना जो होता है, जब कणक में होगा, उसका झाड़ भी उस हिसाब से ही होता है जितना हमें चाहिए। बराबर मात्रा में अगर हमने बना लिया उसे, अभी भी हम बना सकते हैं इसको? अभी भी हम बोते हैं, हमारे घर में हम खाते हैं कभी कभी इसको, मतलब ले सकते हैं 30 दिन? बहुत जरूरी है चना, गेहूं और जौ, अगर इन तीनों को मिलाकर खाना खाते हैं, 50% लोगों की तो डायबिटीज उसी दिन से अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाती है। चना, गेहूं, जौ बहुत जरूरी है उसमें से, क्योंकि जौ ने जो है किडनी फंक्शन ठीक करना है, उससे किडनी ने ठीक रहना है, हार्ट ने ठीक रहना है, बीपी ने ठीक रहना है। डायबिटीज के लिए चना, गेहूं और जौ, साथ में बारले डालो। बारले, 4 चीजें डालो। 4 चीजें डायबिटीज ठीक करेंगी। डायबिटीज भी ठीक करेंगी, वो बीमारी भी कोई आने नहीं देंगी। जॉइंट पेन अगर 100 लोगों को होनी है तो कितने को होगी? 10 को बस होगी। आटा बना लेना। हाँ, पेट गैस
अगर 100 को होनी है 5 को नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन अगर 100 को होनी है 5 को नहीं होगी। सर कच्चे केले का भी जिक्र आता है कच्चा कैंसर में। केला मैं पहले ही बता कर रहा हूँ एंटी कैंसर होता है, बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ही बढ़ाता है कच्चा केला। कच्चा केले का जो पानी है ये कच्चा इतना, केले का पानी मतलब? ये जो केला है ना ये ट्री, इसकी जो स्टेम है इसमें से पानी निकलता है। अच्छा। 2 लीटर के करीब निकल जाता है। इस पानी को कैंसर वाले पेशेंट को देना शुरू कर लो आप। 50% कैंसर शुरू ठीक हो जाएगा 50% ठीक एक हो महीने में। एक महीने में 50% ठीक हो जाएगा। हाँ, और साथ में कच्चे केले की सब्जी, सब्जी कच्चे केले की बहुत ही मुफीद है और एंटी कैंसर है जी। कच्चा केला। जब इसमें वो गुद्दा पड़ता है ना, ठीक है, उस केले को ले लो, केले को छिलकर उसको फिर काट कर सब्जी, ये फनबिल बनाते हैं हम लोग, आपको पता होगा, सब नेचुरल है। देखो परसों सब्जी बनेगी लंगर के लिए, एक ये हमारे नेचुरल है। चौथे क्या बनेगी, ये केले की सब्जी बनेगी। यही करते हैं हम। और कौन कौन सी चीजें कैंसर के लिए फायदेमंद होती है सर? कैंसर के लिए ये अनाज बहुत फायदेमंद है, घिया बहुत फायदेमंद है, कद्दू बहुत फायदेमंद है, पपीता बहुत फायदेमंद है, केला पक्का भी कच्चा भी बहुत ही फायदेमंद है, आड़ू बहुत फायदेमंद है, अनार बहुत फायदेमंद है। केले के लिए सारी चीज़ें फायदेमंद है। कैंसर के लिए फ्रेश चीज़ें जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है सीजन की, सारे ही फायदा करती है, कोई चीज़ बैन नहीं। जो भी आपके एरिए में फ्रेश फूड पैदा होता है, फ्रेश वेजिटेबल पैदा होती है, फ्रेश फ्रूट पैदा होता है, जब कोई आप नॉन वेज खाते हैं वो उस सीजन में सही ढंग से ठीक रहता है, बीमार नहीं होता, उसको खाएंगे वो हर बीमारी में काम करेगा, हर बीमारी में दवाई का काम करेगा। सर कोई ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए हाँ। जिससे कि जल्दी से जल्दी इम्यूनिटी बढ़ जाए। जल्दी से जल्दी इम्यूनिटी बढ़ने वाली बात, एक तो दूध है सबसे बढ़िया। हमारे पहले कहते भी थे दूध जबी, क्या जबी का मतलब जबी, उसी वक्त जब पिएंगे, ठीक है। वो कौन दूध था, हमारी भैंसें चरान में चलती थी। भैंस जो 60 के करीब जड़ी बूटी खाती जी, गायें 60 से ऊपर खाती है, ठीक है, बकरी 100 से ऊपर खाती है। जो दूध अब गाय भैंस बकरी का चरान से भर रहा है, कोई सेंस में दान मेरे को ये बताए वो उसमें क्या है जी। उनका स्टेक्ट है फ्रेश फूड, वो अमृत है। कोई दवाई ऐसी बढ़िया बन ही नहीं सकती किसी फैक्ट्री में। सबसे बढ़िया कैंसर के लिए और बॉडी की इम्यूनिटी के लिए दूध, मगर दूध क्या हो, ये नेचुरल चारे का हो जी। अगर वो साइंटिफिक खुराक का है तो दूध बीमार। अंडे जैसे हमारे मुर्गे, देखिए बात करिए, देखिए ना, देखिए निगाह मारिए, ये देसी है। ये क्या करते हैं, हमारे घास से कीड़े मकोड़े सब खाते हैं, हम चारा दाना फेंकते हैं वो खाते हैं, हरा चारा जड़ी बूटी खाते हैं। खून जो कुछ खाएंगे एग किस क्या बनेगा, उसी से बनेगा ना जी। खून बाजार से लाकर हम जो फूड फैक्ट्री में बन रही है वो डाल रहे हैं, उसका अंडा है। वो तो बाजार की फैक्ट्री के फूड का अंडा है, मुर्गा तो सिर्फ अंडा बनाने वाली मशीन है उसके बीच में जी। वो जो मशीन में डालेंगे वही सेंस यही कहते वही बनेगा। सर जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए हमारे पास बहुत ये पेड़ हैं। देखिए अब क्या है, आपको पहले केला है बेस्ट है, आड़ू है बेस्ट है, नाशपाती लग रही है बेस्ट है, मैंगो आ रहा है बेस्ट है। इम्यूनिटी बढ़ाएंगे ये? हाँ इम्यूनिटी बढ़ाता है, मैंगो बहुत इम्यूनिटी बढ़ाता है। मैंगो कैसे इम्यूनिटी बढ़ाता है सर? अरे लोगों ने इतना मैंगो में आयरन है, विटामिन सी है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सारा कुछ ही मैंगो में है, विटामिन है बहुत है। मगर लोग कहते हैं कि उसको लेने से डायबिटीज बढ़ जाती है। नो नो, डायबिटीज होने का फ्रेश नहीं, जिसको ज़्यादा डायबिटीज़ है वो बकरी बात है, वरना तो डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं अगर फ्रेश हो। अगर वो पेटियों में वो जो मसाला लगाकर मैंगो बनाया जाता है वो डायबिटीज बनाता है। ये थोड़ा खाने से खराबी नहीं करता, उल्टा फायदा करता है जी। सर मैंगो हार्ट का टॉनिक है। हार्ट का टॉनिक कैसे? बीपी को नॉर्मल करता है, आर्टरी को ब्लॉक को खोलता है, एचडीएल को बढ़ाता है, एलडीएल को कम करता है। सेवन कैसे करना है? जैसे नॉर्मली हम सेवन आम है भैया हमारा, ये आम पक रहा है, ये पकने के बाद पक गया, आम को अच्छी तरह धो, थोड़ा ठंडा करके खाना, हल्का बर्फ में डाल लो पानी में या फ्रिज में रख लो, उसके बाद आम को काट कर खा सकते हैं, चुप कर खा सकते हैं। मगर खाते हुए एक बात जरूर रखें, जहाँ से आम लगा होता है इस जगह जहाँ इसके ना एक एसिड होता है हल्का सा, इसको थोड़ा सा काट देना चाहिए। कोई स्पेसिफिक आम तो नहीं है सर? कई सारे सारी आम बढ़िया, सारे आम बढ़िया,
सारे आम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। बढ़िया होते हैं। आम का अचार बहुत अच्छा होता है। आम का अचार जो है दवाई का काम करता है। उसमें देखिए हल्दी डलती है, कलौंजी डलती है, सौंफ है ना। तो और जितनी भी चीजें सारे उसमें। आम के अचार के क्या क्या फायदे होंगे फिर? आम का डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने घर को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इम्यूनिटी ज़्यादा है, तो आम का अचार खा दे। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जी। उतना खाना चाहिए जितनी की जरूरत है। पोमोग्रेनेट का टॉनिक मतलब अनार का जो जूस बना रहे हैं, फायदेमंद नहीं है फायदेमंद तो है, उसमें क्या क्या डाले कैंसर में? उनका फायदेमंद है। पोमग्रेनेट अगर सीधा देते, अगर सीधा अगर मतलब अनार से वैसे खाने को दे रहे हाँ हैं। जूस देते हैं तभी फायदेमंद है। गाजर का जूस बड़ा फायदेमंद है, उसका भी बड़ा फायदेमंद है, दे सकते हैं कैंसर के लिए गाजर का जूस, अनार का जूस फायदेमंद है। फायदेमंद है। संतरा फायदेमंद है, किन्नू फायदेमंद है, केला फायदेमंद है। क्या नहीं दे सकते, सब दे, ताजा हो। एप्पल कम दे, एप्पल क्योंकि एप्पल में स्पेशली हिमाचल के एप्पल में इतनी ज़्यादा खाद और दवाई है कि उल्टा वो कैंसर को बढ़ा सकता है। हम एप्पल की पुरानी बातें पढ़ रहे हैं, पुरानी किताबें देख रहे हैं, आप देख नहीं पैदा क्या हो रहा है। सर कई लोग ये बोलते हैं B12 के लिए खासकर ये बात चलती है कि अनार को आप गर्म पानी के अंदर उबाल दो, फिर उसको काट के खाओ, आपका B12 शरीर में पूरा हो जाता है। क्या सही है? अनार में हमारे कहते थे एक अनार 100 बीमार। B12 अनार में वैसे ही बहुत होता है, उबालने की जरूरत नहीं है। उबाल के तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर अनार को कच्चा खाएंगे आप, वो इन्फेक्टेड होते ही नहीं कभी, इतना सील्ड होता है, तो खाएंगे B12 B1 B6 सब पूरी हो जाती है। बहुत है उसमें विटामिन। बी विटामिन का तो वो खजाना है। सर अमरूद के बारे में बड़ा जिक्र होता है कि अमरूद जो है अनार से, जब हम फ्रूट्स की ना क्लासिफिकेशन करते हैं, अमरूद पहले, अमरूद संतरा केला, ये पहले 3 फ्रूट से आते हैं जी। एप्पल जो है इसका नंबर 11वां है फ्रूट में से, क्योंकि ये अमीरों का फल है। अंग्रेज लेकर आया, आपके दिमाग में डाल दिया। अभी भी आप अंग्रेजी दिमाग से उसी किताबों में पढ़ रहे हैं, वैसे बोलते हैं जी है। सुबह एक अनार एक एप्पल खाएं कभी बीमार नहीं होगी, वो सुन लिया। चलो ये एप्पल बुरी चीज नहीं है। एप्पल अगर ताजा हो, बिना खाद खुराक के हो, तो अमरूद ज्यादा प्रेफर अमरूद तो बहुत बढ़िया फल है। अमरूद का तो मुकाबला नहीं है। अमरूद में जो सबसे बड़ी बात है, इम्यूनिटी बिल्ड करता है, और बॉडी के जो मसल हैं अगर स्ट्रॉन्ग करने हो, अमरूद मसल को बहुत ही बिल्ड करता है। और सर अगर किसी ने फ्रूट खाना हो, कोई स्पेसिफिक समय आप फ्रूट खाने का सही? कोई समय नहीं है। दिन में फ्रूट खाएं, सुबह खा लें, दिन में खा लें, मगर जब भूख लगी हो तब खाएं। कोशिश करें फ्रूट को खाने के साथ ना खाएं। फ्रूट को इंडिपेंडेंट हजम होने के लिए उसको बखते, और फ्रूट सीजन का और लोकल खाएं जी। बस, यही उसके लिए खास बातें हैं। ज्यादातर लोग जोर देते हैं कि आप वज्र आसन में बैठ के खाना खाएं। वज्र आसन में बैठकर खाना खाने का स्पेसिफिक कोई फायदा होता है शरीर के लिए? उसका ऐसा है, जब हम वज्रासन में बैठकर खाना खाते हैं, ये इंटेस्टाइन जो हमारी है, ये थोड़ी कठिन ही होती, सीधी हो जाती है। उसमें खाना ठीक ढंग से जाता है और हजम होता है। अगर ना भी खाएंगे तब भी कोई बात नहीं, मगर आप टेबल पे भी अगर बैठकर खाते हैं, तो अगर देखिए ऐसे बैठकर खा रहे हैं, ये कठी होगी। अगर हम टेबल बैठकर खा रहे हैं, ये तो पोज वज्रासन का बन गया है। हम ऐसे खा रहे हैं, खाने को सीधा जा रहा है, ये भी तो वज्रासन। सिर्फ ये है कि खाना खाने के लिए हमें सीधा बैठना है। सर लोग हरे पत्तों का जिक्र करते हैं कि हरे पत्तों का जूस बना के पियेंगे तो आपका कैंसर ठीक होने के कगार पे आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग बात होती है। हर पत्ते का अपना फंक्शन है, ठीक है नहीं। पत्ते में इसमें जरूर है कि पत्ते में फ्रेश जो है जूस है, उसमें फ्रेश ऑक्सीजन भी होती है। मगर कैंसर के लिए सबसे बढ़िया अगर है पीपल जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, पीपल के जो टेंडर कच्चे पत्ते वो डाल लें, 5 पत्ते जी। थोड़े पत्ते तुलसी के डाल लें, 3 पत्ते आम के डाल लें, 3 अमरूद के डाल लें, 2 पत्ते नीम के डाल लें, ठीक है। और अगर आपके पास एक बेल फ्रूट होता है, जैसे बेल बोलते हैं, इतना गोल गोल होता है, जी। अगर उसके बोल दें, 3 उसके होते हैं, ऐसे 3 पत्ते होते हैं। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश 3 बोलते हैं। 3 मतलब 9 पत्ते बोला जी। बेल पत्र डालना। हाँ, बेल पत्ता जिसको आप, इनको डालकर थोड़ा सा फ्रेश वाटर डाल दें, इनको ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके फिर पानी और डालें, निकाल कर पिए। ये कैंसर को 5वें दिन रिकवर करना शुरू कर देता है।
5 महीने में रिकवर 5वें दिन रिकवर करना शुरू कर देता 5वें दिन रिकवर करना शुरू कर देते हैं। है। और टेस्टेड गांठ, चीज है। अच्छा गांठ जो बनती हैं। उनको काफी अच्छा असर करता है। जी वैसे तो सारे पे असर करता है। सर, फास्टिंग के ऊपर बड़ी सारी चर्चाएं होती हैं। कई लोग बोलते हैं कैंसर पेशेंट को फास्टिंग करनी चाहिए, कई लोग नहीं बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए। आप अपना बताइए कि एक्सपीरियंस बताइए कि कैंसर पेशेंट को फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द कैंसर पेशेंट इम्यूनिटी। हम्म जैसे किसी को कीमोथेरेपी हुई है, हम्म अगर उसको फास्ट रखाएंगे तो मर जाएगा थोड़े दिन में। जी वो तो पहले ही बेचारा बहुत कमजोर है, फास्ट से कमजोर हो जाएगा। ये फास्ट का मीनिंग क्या है? पहली बात तो ये देखिए, हम्म जो हमारे अंदर सरप्लस डाइट है, बॉडी उसको यूज कर ले। फास्टिंग इसलिए करते हैं, फालतू जो खुराक है, जब हम कुछ नहीं खाते तो बॉडी क्या करती है, अपने अंदर सरप्लस डाइट को यूज करती है। जी जैसे मोटा आदमी है, उसके अंदर क्या है, मोटापा क्या है, दैट इज सरप्लस डाइट। जी जब हम कुछ नहीं खाएंगे तो बॉडी कुछ देर के बाद अपनी जो मोटापा है उसको खाना शुरू कर देगी। हम्म जब मोटापे को खाएगी तो हमारा नर्वस सिस्टम फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ऑक्सीजन का बहाव बढ़ जाएगा, खून का शुद्धिकरण हो जाएगा। ये उन स्टेजों में फास्टिंग तो ठीक है। अगर किसी को कैंसर है, कमजोरी है, कीमोथेरेपी लगी है, उसको उठा चला नहीं जाता, अगर उसको फास्टिंग कराएंगे, ही विल डाई। जी इसलिए हर चीज का एक अंडरस्टैंडिंग है कि किस स्टेज में फास्टिंग करनी है, किसी में बैन करना। अगर किसी ने कीमोथेरेपी ले रखी है तो आप उनको कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से बचने के लिए और रिकवरी के लिए कोई ऐसा काढ़ा या जूस हो सकता है। हमारे पास है, मैं वही तो कह रहा हूँ। कीमो ले जाए कोई, अगर ना इफेक्ट हुआ मैं देता रहूँ। और कीमोथेरेपी के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा जो इफेक्ट करता है, बैंगन की सब्जी, बैंगन का भरता बहुत कम करता मतलब रिकवरी में फायदेमंद है। है। अरे अगर कीमोथेरेपी से किसी के बाल भी झड़ जाते हैं, अगर वो बाल 4 महीने में आते हैं, इससे 1.5 महीने में आ जाते हैं। इतनी रिकवरी करता है जी। जी बैंगन को लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया बेचारे को, हम्म क्योंकि उसको साइंसदानों ने स्प्रे कर करके कीड़े मार के खाने के काबिल छोड़ा ही नहीं। जी बैंगन बहुत कामदर है। और क्या क्या लोग यूज कर सकते हैं। और देखिए, उसके लिए मांसपर्णी है, जख्म हयात है, और गोरखमुंडी है, ब्रह्मडंडी है, उसके बाद थोड़ा कचनार है, गूगल है, तिरसा गूगल है, कितनी चीजें हैं, पुनर्नेवा है, गोखरू है। ये कैंसर की रिकवरी बहुत जल्दी ठीक करते हैं। इनका पता होना चाहिए कैसे कितने मकदार में लेना है। अदरक और लहसुन फायदेमंद है कैंसर पेशेंट के लिए। अदरक और लहसुन कैंसर पेशेंट के लिए फायदेमंद है, मगर डिपेंड करता है कैंसर पेशेंट में कि उसको कोई जख्म कैसे हैं, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर ब्लीडिंग में देंगे, ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, जी है ना, वो डिपेंड करता है। वरना अदरक और लहसुन एंटी कैंसर। कई लोग जिक्र करते हैं कि सुबह खाली पेट लहसुन खाने चाहिए। खाली पेट कभी नहीं लहसुन खाना चाहिए, क्या नुकसान क्योंकि होता है मेरे को 38 साल का तजर्बा है। मैं पहले यहाँ ग्लो जो है, अमृतबेल जी कहते हैं, उसकी 2 छोटी छोटी डंडी हम्म और उसमें 2 काली मिर्च, लहसुन वगैरह रगड़ के सुबह देते थे। किसी को भी दे सकते हैं। देते थे, पहले मैं देते थे, मैं फिर बंद किया। मेरे लोगों को लगभग रोज 20-25 लोगों को रोज पियाते थे। जी उसमें 1 महीने में 1 महीना देते हुए थे, एक लड़के को क्रैम्प्स पड़ गए लहसुन, जी वो बड़ा मुश्किल से ठीक किया। फिर उसके बाद एक यहाँ, ये जहाँ हमारे अपन ए टैंक देखा है ना, उसके पास ही रहती है लेडी, उसको पड़ गई। खाली लहसुन से अगर बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाए, कई बार डेथ हो जाती है। खाली पेट लहसुन बिल्कुल नहीं खाने हाँ, चाहिए। कभी नहीं खाना चाहिए। उसके लिए पहले पेट में कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, उसके आधा घंटा बाद। सर, सुबह अगर शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हमने कोई काढ़ा या कोई ऐसा जूस शुरू करना है तो कौन सा जूस होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि रात का खाना जल्दी खाएं, सुबह का ब्रेकफास्ट उस दिन लेट कर लें, अपने आप डिटॉक्स हो जाएगा। जी रात का खाना आपने, जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरा खाना आपकी वजह से लेट है, मैं खा लेता हूँ। अब सुबह मैं 10 बजे खाऊंगा, राइट। जी कितने टाइम मिल गया मेरे को? 5 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक कितने घंटे मिल गए? 17 घंटे हो गए। डिटॉक्स हो गया, पेट ही खाली हो गया, रही कुछ नहीं। कभी कभी आप ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, फास्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर सर, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका काम बड़ा हेक्टिक होता है, उनको जरूरत है सुबह खाने की। अरे जो आप दिन में पूरा के व्रत रखते हो, तो सुबह अगर खाना हेक्टिक क्या है, सुबह अगर 10 बजे खा लेंगे, शाम का 5 बजे खा लेंगे, जी 15 घंटे मिल गए।
व्रत में आप करते हो, फास्ट में क्या करते हो, सुबह भी खा लेते हो, शाम को भी खा लेते हो, जी। तब आपको 8 घंटे भी नहीं मिलते 10 घंटे खाली रहने के लिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।